तो हम लोग निकल रहे हैं इवेंट के लिए। इवेंट क्या है आपको पता चलेगा आगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं इवेंट पे। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये था एक ऐसा बुलावा जहां समुद्र में दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना एक साथ खड़ी थी। कोलकाता से विशाखापट्टनम तक सिर्फ एक बाइक और एक सपना, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू डे को करीब से देखने का। क्या आपने कभी एक साथ 50+ देशों के वॉरशिप देखे हैं? मैंने देखा, और ये है उसी की पूरी कहानी। और जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने कभी ये ना सोचा था कि ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं, ये एक बड़ा मौका बन सकता है मेरे लिए कुछ बड़ा देखने का। जी हाँ, मैं हूँ आज विशाखापट्टनम के फाइनल एपिसोड में जहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से होने वाला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू डे, जो 10 साल में एक बार होता है, और ये इंडियन नेवी की तरफ से होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। तो भाई लोग, मैं आ गया हूँ विशाखापट्टनम के आरके बीच की तरफ। इवेंट क्या है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आंध्र प्रदेश के सीएम सभी आ रहे हैं। तो प्रोग्राम है नेवी का, और नेवी का प्रोग्राम जो है यहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी है, बहुत सिक्योरिटी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ देर में रोड वगैरह सब ब्लॉक हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। तो प्रोग्राम कैसा होगा और क्या क्या होगा इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में पूरा आपको दिखेगा। पूरा आपको सब चीज दिखाऊंगा मैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आए हैं हम लोग पहली बार इतना बड़ा इवेंट में। हमारे देश के प्रधानमंत्री इवेंट में आ रहे हैं। उस इवेंट में मैं भी आया हूँ, लक बाई चांस या भगवान का देन है कि मैं यहाँ तक पहुंचा या यहाँ पे मैं आया। चलिए सब कुछ दिखाऊंगा, यदि मुझे देखने मिले, सब कुछ बताऊंगा यदि मुझे कुछ जानने मिले। जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल अपडेट मिलेगा। क्राउड आना यहाँ पे शुरू हो गया है, और मुझे यहाँ पे एक स्पेशल काम के लिए बुलाया गया था, पगड़ी बंधाई। जी हाँ, मैं यहाँ पे अपने काम पगड़ी बंधाई के लिए आया था, और मुझको कनेक्ट करने वाले इंडियन नेवी के बहुत बड़े कमांडर हैं, जिन्हें कुछ कारणों से ना मैं उनके बारे में बता सकता हूँ और ना ही उनको दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ राष्ट्र सुरक्षा का बात है। तो इसलिए ना मैं उनको वो दिखा पाऊंगा और ना ही उनके बारे में बता पाऊंगा। फिलहाल हम जिस काम के लिए आए थे वो हम लोगों ने शुरू किया। इनके बारे में बताया जाए तो ये हमारे इंडियन नेवी के एक्स नेवी ऑफिसर, यानी रिटायर जो हो गए हैं वो नेवी ऑफिसर है, जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू डे 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। We love India, we love India, we love India, we love India। आखिर क्या होता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू डे में? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। यह एक ग्लोबल नेवल शो होता है जिसमें दुनिया के कई देशों की नौसेना और वॉरशिप, सबमरीन और नेवल एयरक्राफ्ट साथ भाग लेते हैं। आप इसका मेन कारण ये भी कह सकते हैं कि नौसेना ताकत का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दोस्ती बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा पर फोकस करना इसका मेन कारण माना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, दुनिया भर की नौसेना हिस्सा लेती है। नेवी चीफ, एडमिरल और सीनियर ऑफिसर्स आते हैं। कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर और डेलीगेशन भी शामिल होते हैं। कभी कभी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मौजूद रहते हैं। मतलब ये सिर्फ इंडिया का इवेंट नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का डिफेंस शो माना जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सारे दुनिया से हर देश का सेना बोल लीजिए, नौसेना बोल लीजिए, हर देश का एक न एक टीम यहाँ पे मौजूद है। अब आप देखने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट शो। तो मेरे साथ साथ आप भी इस शो को देख के इस शो का मजा लें।
the mission exactly as the crew sees it, of courage and precision, led by Lieutenant Anmol. देवी और सज्जनों, साहस, कौशल और अदम्य संकल्प के प्रति मार्कोस और हेलीकॉप्टर के साथ शानदार वापसी करते हुए हेलीकॉप्टर को चीफ मेडिकल ऑफिसर क्लियरेंस डायल। Coming right, fighting players, the late classes right in front of the dais, showcasing its immense capabilities. This a daring display of precision flying by 3 men and 4 objects in one combination. Is to a level and behold the big 29K with its strong power and thunderous roar as it streaks मित्र एकता और राष्ट्र सेवा की भाव शक्ति नृत्यम का एवं संयमित पुरुषों तथा महिलाओं को सैन्य बैंड की गूंजती धुनों पर कदम ताल करते देखना वास्तव में गौरव का क्षण है। अब मार्चिंग टुकड़ियों का आगमन है। ऑफिसर्स ऑफ द गार्ड लेफ्टिनेंट कमांडर आदर्श अय्यर। Now, ladies and gentlemen, we have the proud Indian Naval Contingent, Lieutenant Pawan Kumar Gandhi. Mind you, these 24 brave soldiers were part of the same 144 personnel contingent that was adjudged the best among all during the Republic Day parade on Kartavya Path this year. The contingent from the Indian Army who have been safeguarding this nation with the motto of Seva Parmo Dharma. The contingent is led by Captain K. Avinash of 4x8 Gorkha Rifles. Now witness the Indian Army Band led by Subedar Ajay Kumar of Army Ordnance Corps Central Military Band. Indian Air Force is the contingent of the Indian Air Force led by Flying Officer Garvit Sharma. Their motto is Nabha Sparsham Deeptam. Touch the sky with glory. Now you can see Indian Coast Guard who enforce the maritime law with the motto Vayam Rakshamaha. The marching contingent is led by Deputy Commandant Atul Kumar Verma. Behold the poise and pride with which Captain KSN Naidu retired leads the veteran contingent, comprising distinguished ex-servicemen of the Indian Navy. భారత నౌకాదళానికి చెందిన ప్రముఖ మాజీ సైనికులతో కూడిన అనుభవజ్ఞులైన దళాన్ని కెప్టెన్ కేఎస్ఎన్ నాయుడు రిటైర్డ్ ఎంత ధైర్యంగా మరియు గర్వంగా నడిపిస్తున్నారో చూడండి. First class. Representing a nation shaped by rivers and seas, the Myanmar Navy, Led by Lieutenant Commander Ronald G. Del Rosario, marches past the grandstand, embodying resilience and maritime spirit. तो भाई कुछ इस तरह का रहा आज का परेड। आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त भाई ऐसा मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो मैं आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि अब निकलना है हम लोग को पुरी के लिए और हम लोग को करना है बहुत ही लंबा ड्राइव। तो हम लोग मिलते हैं फिर से आपको रोड पे फिर मिलेंगे। थैंक यू।